ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या रहा था? 130। देखो इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सैलिक एसिड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालने से पहले मुझे गिवन वेट निकालना पड़ेगा, है ना। कितना है गिवन वेट? 53 ग्राम। इसका क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर मास COH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ये कैसे निकलेगा? आप जानते हो कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का 12, मगर 2 कार्बन है यहाँ पे, तो कितना हो गया? 12 इंटू 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ पर, 2 इंटू 2 4 और 2 यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 16। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी कि 6 इंटू 1। ये कितना हो गया? 24। ये हो गया 96 और ये हो गया 6। तो 96 और 6 102 126 इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास। सभी का ये आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने तुरंत क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है गिवन मास? 53। कितना है मॉलिक्यूलर मास? 126। डिवाइड किया, कितने मोल्स आ गए? 1/2। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 या नहीं आए? यस सर। आ गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो फिर तो काम हुआ पड़ा है, क्योंकि वॉल्यूम कितनी दी हुई है आपको? वॉल्यूम कितनी है? 400 ml इज इक्वल टू 400/1000 लीटर। यही किया? उठा के पुट कर दो किस फॉर्मूला में? मोलारिटी के। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए आपके? 0.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400/1000। ये कितना हो जाएगा? 5/4 सॉल्व करने पे। यही आ रहा है? यस सर। 5/4 आगे सभी का? नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया भैया। Am I clear to all? यस सर। यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज समझानी है मुझे, आप लोगों को ध्यान देना। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, इसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रिलेशनशिप है हमारी मोलारिटी और डेंसिटी में। आप बताओ कोई रिलेशनशिप हो सकती है मोलारिटी और डेंसिटी में? सोच के बताओ। हो सकती है। क्या हो सकती है? बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप लोग जानते हो अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी भी तो इन्वॉल्व हो गई, आया ना। और मोलारिटी के फॉर्मूले में, यस सर। मोलारिटी के फॉर्मूले में नीचे क्या आती है? वॉल्यूम आती है। तो अगर नीचे वॉल्यूम आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वॉल्यूम डिस्टर्ब होगी तो मोलारिटी भी डिस्टर्ब होगी, हाँ या ना? यस भैया। अच्छा, वॉल्यूम किन किन फैक्टर्स से डिस्टर्ब हो सकती है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर से और प्रेशर से। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस तो भैया। अगर 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 टेम्परेचर और प्रेशर जो है
इसमें वेरिएशन आएगी तो आपकी वॉल्यूम में वेरिएशन आएगी और आपकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं इसको? मोलालिटी। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो सेम रहता है, बस नीचे क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, इन केजी। क्या कहा मैंने? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहे, बस फर्क क्या आ गया, नीचे आ गया। नीचे क्या आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो ध्यान से, क्या टेम्परेचर का और प्रेशर का असर इस पर पड़ेगा? जल्दी बोलो, नो भैया। बताओ क्यों नो? व्हाई इट इज नो? वेट तो टेम्परेचर से वेट सेम रहेगा। नहीं हो सकता है, वेट ना तो तो सेम रहता है। टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा ना प्रेशर से फर्क पड़ेगा। बताओ किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? कि ऊपर भी क्या है, मोल्स, और मोल्स में क्या इन्वॉल्व होता है, वेट, और नीचे भी वेट क्या और है, वेट। टेम्परेचर के बढ़ने पे या घटने पे, प्रेशर के बढ़ने पे या घटने पर क्या चीज चेंज कभी नहीं होती, वो है मोलालिटी। यानी कि वेट। और वेट चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलालिटी चेंज नहीं होगी। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर प्रेशर वुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्मॉल m। व्हाट इज स्मॉल m? मोलालिटी पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गई बात? जल्दी बोलिए, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। दिव्य समझ आ गया? दीपांशु? यस सर, आ गया। दिव्य इज इट क्लियर बेटे? गुड। विदुषी समझ आ गया? Yes, sir. रोशनी? यस भैया। गुड। आर्य को भी समझ आ गया। अब आगे की बात समझिएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हाथों हाथ। कह रहा है यू हैव 10% एक्वस सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा कॉम्पिटिशन वाला क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू। ओके, दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना। 10% aqueous solution of glucose is given to you. Density is 2 gram per centimeter cube. कह रहा है calculate first part mole fraction of each. Second part molality, that is small m, and third part molarity, that is capital M. देखता हूं आप में से कितने बच्चे से कितने पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया? जल्दी बोलो पहले। यस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया था, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकाले, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाले। मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच कम्स आउट टू बी 90/91। फिर हमने क्या निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है या तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली 1 में से माइनस कर देंगे, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। फिर हमने मोलारिटी निकाली। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो गया ये 1/18, और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ मुझे 90 ग्राम, दैट इज 90/1000। दोनों को डिवाइड किया आपस में, आंसर आ गया मोल पर केजी। अब मुझे थर्ड पार्ट निकालना है, और थर्ड पार्ट जो है वो है इनका मोलारिटी, कैपिटल एम। मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम। कैपिटल एम में एक चीज तो मैं निकाल चुका हूं पहले ही, बताओ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में निकाल चुका हूं, हाँ या ना? नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मुझे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है कितने हैं, हम निकाल चुके हैं पहले ही, 1/18 ये निकाला था। मुझे क्या नहीं पता, मुझे क्या चीज नहीं पता बच्चों, सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं पता मुझे। पता है क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी दे रखा है क्या? नो सर। कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं दी हुई। डेंसिटी गिवन है कितनी, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इधर रखिए 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें सॉल्यूट गिवन है कितना, 10%। एक बात बताओ मुझे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दी हुई है आप लोगों को, वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दी हुई है भाई, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, तो बताओ मास किसका लोगे, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसकी निकल के आ जाएगी आपकी, सॉल्यूशन। बताओ मुझे मास सॉल्यूशन कितना आने वाला है, कितना मास लूंगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास।
मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। अच्छा, ये डेंसिटी चल रहा है, कितना है सॉल्यूट 10 ग्राम, कितना है सॉल्वेंट 90 ग्राम, वॉल्यूम निकालनी है और डेंसिटी कितनी दी हुई है 2। बताओ क्या करूंगा, वॉल्यूम कैसे निकल आएगी? वॉल्यूम 50, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। मगर 50 किस में आएगा, लीटर में आएगा मिलीलीटर में आएगा? मिलीलीटर। वेरी गुड, इट कम्स आउट टू 50 मिलीलीटर, यानी कि ये लीटर में कितना हो जाएगा 50/1000 0.5 लीटर। ये हो गई हमारी वॉल्यूम। कितने लोग को ये समझ आ गया? उठा के आ मोलारिटी गई सर। कर दो। आ गया भैया। मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया 1/18 अपॉन 50/1000 20/18। मोल पर लीटर। कितने लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। अगर ये समझ आ गया तो समझो कि आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक सीख लिया। वेरी गुड, 2 लोगों को समझ आ गया, दिव्य, दीपांशु, रोशनी, आर्या, विदुषी। क्लियर हुआ बेटे? विदुषी डाउट है? जल्दी बोलो विदुषी, एनी डाउट बच्चे? ठीक है, नो सर, आ गया। चलो गुड। तो अगर ये समझ आ गया तो समझो हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं आप लोगों को, अच्छे वाले क्वेश्चन थे। तो बेसिक क्वेश्चन थे एनसीईआरटी लेवल के। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं आपको कंपटीशन लेवल के, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीक होगी आपकी क्लास। इतना आप लोग पढ़कर रखिएगा, और पढ़ने